डिलीवरी के बाद में जैसे ही बेबी गोद में आ जाता है, एक माँ का सारा दर्द चला जाता है। लेकिन जब डिलीवरी ऑपरेशन से सिजेरियन से होती है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं, तो मन में एक सवाल आता है कि सिजेरियन के टांके कब खुलते हैं। जब टांके खुलते होंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा ना, और टांकों में इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाली हूँ कि सिजेरियन के टांके कब और कैसे खोले जाते हैं। क्या सच में जब सिजेरियन के टांके खुलते हैं आपको बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं होता है क्या? तो इस वीडियो को आप सारी नई माँ को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। और कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा कि यदि आपकी सिजेरियन से डिलीवरी हुई है तो आपके कौन से टांके लगे हैं, खोलने वाले टांके लगे हैं या बिना खोलने वाले टांके लगे हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो सिजेरियन के टांके होते हैं वो कहाँ पर लगाए जाते हैं। सिजेरियन के टांके पेट के बिल्कुल निचले हिस्से प्यूबिक एरिया पर लगते हैं। जो प्यूबिक बोन होती है उसके 2 सेंटीमीटर ऊपर ये इंसिजन लगाया जाता है। इसको बिकिनी इंसिजन लाइन भी कहा जाता है, जो कि कपड़ों के अंदर ही छुप जाता है ये स्कार और दिखाई नहीं देता है। और जो सिजेरियन के टाइम में हम लेयर्स काटते हैं वो मेनली 7 लेयर्स काटी जाती है, और जिसमें मेन 3 लेयर्स रहती है। सबसे अंदर जो बच्चेदानी यूट्रस पे टांके लगते हैं, फिर उसके जो ऊपर सारे टिश्यूज़ पे लेयर लगती है, और सबसे ऊपर जो लगाए जाते हैं वो स्किन पर, जो चमड़ी पर टांके होते हैं वो लगाए जाते हैं। जो हमें दिखाई देते हैं वो स्किन की लेयर ही दिखाई देती है। सिजेरियन का जो इंसिजन होता है वो करीब 10 से 12 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है। और ये जो टांके होते हैं जो सिजेरियन के टाइम स्किन पर लगाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं घुलने वाले टांके, जिसको बोला जाता है एब्जॉर्बेबल सूचर, सबक्यूटेनियस सूचर। और दूसरे होते हैं बिना घुलने वाले नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, और जिनको कट किया जाता है वो वाले सूचर्स होते हैं। तो जो सबक्यूटेनियस एब्जॉर्बेबल टांके होते हैं जो स्किन के अंदर से लगाए जाते हैं, इनको सबक्यूटेनियस सूचर्स कहा जाता है। ये जो सूचर्स होते हैं वो स्किन के ऊपर दिखाई नहीं देते, वो अंदर से लगाए जाते हैं। फैट लेयर के अंदर ही वो टांके नजर आते हैं, बाहर से ये टांके दिखाई नहीं देते हैं। और जो दूसरी प्रकार के सूचर्स होते हैं जिनको नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर बोला जाता है, मतलब कि खोलने वाले टांकों के नाम से जाना जाता है, वो टांके आपको स्किन पर दिखाई देते हैं। अब यदि आपके एब्जॉर्बेबल सूचर लगे हैं, मतलब वो टांके लगे हैं जो अपने आप से घुल जाते हैं, वो खुलने वाले नहीं होते हैं। इसमें जब हम आपको डिस्चार्ज करते हैं तो हम एक आपके ड्रेसिंग अप्लाई कर देते हैं। ये जो पट्टी होती है, जो ड्रेसिंग होती है, वो एक तरह की वाटर प्रूफ ड्रेसिंग ही होती है, मगर इतनी वाटर प्रूफ भी कभी कभी ड्रेसिंग नहीं होती। इसलिए आप घर पर जाकर नहा सकते हैं, मगर आप टांकों को गीला मत कीजिए। और यदि ड्रेसिंग गिल्ली हो जाती है, वेट हो जाती है, तो आप उसको चेंज करवा लीजिए। फिर हम आपको 10 से 12 दिन के बाद में इन टांकों को और ड्रेसिंग को रिमूव करने के लिए बुलाते हैं। तो इसमें जब आपकी फाइनल ड्रेसिंग की जाती है, जब 10-12 दिन के बाद बुलाया जाता है, तो स्टिचेस को पहला पूरा स्पिरिट से क्लीन करते हैं, फिर बिटाडिन से क्लीन किया जाता है। तो देखिए ये टांके इस प्रकार के दिखते हैं, जो बिल्कुल बाहर से कुछ भी नज़र नहीं आता। इसमें साइड्स में 2 नोट होती है, इन नोट को कट कर दिया जाता है। और जब इस नोट को कट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है। और इन स्टिचेस को बोला जाता है एब्जॉर्बेबल सूचर्स, सबक्यूटेनियस सूचर्स, चिपकाने वाले टांके। और कौन से सूचर्स कब लगेंगे ये डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि आपकी जो स्किन है वो कैसी है, आपकी हीलिंग पावर बॉडी की कैसी है, कहीं आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले यदि आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ या कोई सर्जरी हुई है, उसके टांके किस प्रकार के थे। तो इसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको एब्जॉर्बेबल सूचर, मतलब कि बिना खुलने वाले टांके लगेंगे या फिर खुलने वाले टांके लगेंगे। तो अब हम बात करते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स की, मतलब जो टांके खुलने वाले होते हैं। अब डिस्चार्ज जब करते हैं सिजेरियन के 10 से 15 दिन के बाद में आपको इन स्टिचेस को ओपन करने के लिए बुलाया जाता है। इसमें भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि घर पे जाने के बाद आप नहा तो सकते हो, मगर आपने टांकों को अभी गीला नहीं करना है। इसके लिए या तो वाटर प्रूफ ड्रेसिंग हॉस्पिटल से लगवाएं, और ड्रेसिंग वाटर प्रूफ नहीं है तो और वो वेट हो जाती है तो आपको ये ड्रेसिंग जरूर से चेंज करवानी है। तो जब ये टांके 10 से 15 दिन के बाद में हम आपको हॉस्पिटल में बुलाते हैं स्टिचेस को रिमूव करने के लिए, तो इसमें जो आपकी ड्रेसिंग होती है वो आपकी हटाई जाती है, और इसी प्रकार स्टिचेस को स्पिरिट से और बिटाडिन से क्लीन किया जाता है। तो देखिए ये इस तरह से ये टांके दिखते हैं, जो नंबर में 9 या 10 स्टिचेस हो सकते हैं।
और इन स्टिचेस को धीरे धीरे सूचर कटिंग सीजर्स आती है उससे कट किया जाता है। इसमें आपको थोड़ा सा सुई चुभने जैसा, कांटे चुभने जैसा पेन और खिंचाव महसूस हो सकता है, लेकिन इस वक्त भी ज़्यादा पेन नहीं होता है, इसलिए कोई पेन किलर या कोई सुन्न करने की दवाई नहीं दी जाती है। तो आपने स्टिचेस कटवाते टाइम बिल्कुल नहीं घबराना है। और जब आपके स्टिचेस चाहे घुलने वाले हो या काटने वाले हो, अब जब स्टिचेस कट गए या जो घुलने वाले हैं वो डॉक्टर ने जो साइड नोट है उसको काट दिया, अब आप घर पे जाके स्टिचेस को आराम से साबुन पानी लगाकर वॉश कर सकते हैं। नहाते टाइम आपने साबुन पानी स्टिचेस के ऊपर ज़रूर से लगाना है। अब जो कुछ गलतियां हैं जो कुछ पेशेंट्स करते हैं, वो ये सोचते हैं कि टांके कट गए हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं और भार बोझ का काम करना, झुकना ये सब स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जो स्टिचेस होते हैं वो लेयर्स में लगाए जाते हैं। तो हमने आपकी सिर्फ स्किन की जो लेयर है स्टिचेस की, सिर्फ वही हील हुई है और वही टांके आपके कट किए हैं। लेकिन जो अंदर के टांके होते हैं उनको भरने में टाइम लगता है, उनकी हीलिंग प्रोसेस चल रही होती है। इसलिए अभी आपने महीना सवा महीना भार बोझ का काम, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ज़्यादा झुकना, ये सब अवॉइड करना है। और ये जो स्टिचेस होते हैं बिल्कुल पेट के निचले हिस्से में प्यूबिक एरिया से थोड़े से ऊपर लगते हैं, इसलिए इनको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो घर पे जाने के बाद भी आपने टांकों की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। जब भी आप रोज़ नहाते हैं तो भी आपने स्टिचेस को नॉर्मल जो सोप होती है उसी से ज़रूर से क्लीन करना है। और डॉक्टर जो भी आपको ऑइंटमेंट देते हैं या उनको लगते हैं कि ऑइंटमेंट की नीड नहीं है, तो फिर आपको वो ऑइंटमेंट लगाने की नीड भी नहीं होती है। लेकिन जो आपकी टम्मी होती है, स्टिचेस के ऊपर का जो पेट होता है, वो स्किन काफ़ी ड्राई होती है, उसके आप हल्के हाथों से ऑयलिंग कर सकते हो। स्टिचेस कटवाने के बाद भी आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि यदि आपको कभी ऐसे लगने लगे कि जो स्टिचेस है उसके अंदर से और जो लाइन है वो पूरी रेड हो गई है, उसमें लालिमा आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, या फिर कुछ डिस्चार्ज या पस या ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे में आपने डॉक्टर से ज़रूर से कॉन्टैक्ट करना है। और जो स्टिचेस होते हैं वो आपने ट्रेंड नर्स, ट्रेंड स्टाफ या अपने डॉक्टर से ही खुलवाने हैं। अपने आप से इन स्टिचेस को खोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा करने से आपको इन्फेक्शन हो सकती है, वुंड में गैप भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिजेरियन के टांके कितने प्रकार के होते हैं और हम इनको कैसे खोलते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो फिर आप इस वीडियो को सारी नई माँ को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके बहुत सारी काम आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।